मुझे कितनी तकलीफ हो रही है शायद तुम इसका अंदाजा भी नहीं। बंध गया ये बंधन, एक हुए दो दिल, सज गई महफिल, दो अलग अलग दिल का एक समझौता है, तीसरे की खातिर हुआ है। ओ, ना कहीं है गम कोई, ना कहीं खुशी कोई, फिर भी ये रिश्ता बना है। ओ, बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। अपनी औलाद के लिए माँ बाप हर हद पार कर जाते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ आदि को बचाने की नहीं, उसकी जिंदगी को बचाने की है। अगर आज आदित्य की इतनी बड़ी गलती पे हमने पर्दा डाल दिया तो आगे जाकर और बड़ी गलतियां करेगा। आगे जाके शायद वो खुद रमन से सवाल करे कि आपने मुझे उस समय क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बचाया मुझे इस अंधेरे से। जब देर नहीं हुई थी तब रोकना चाहिए था। बचपन में सिखाए हुए सबक हमें बड़े होकर अच्छा इंसान बनाते हैं। आदि को बचाकर हम उसके साथ नाइंसाफी ना कर दें। शगुन और रमन के झगड़े का शायद सबसे ज्यादा असर आदि पे पड़ा है। बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं और शायद आदि के सामने कोई था ही नहीं सिखाने वाला। और अब भी अगर हम चुपचाप रहे तो कौन सिखाएगा उसे? क्या घर के बड़ों का फर्ज नहीं कि वो बच्चों को समझाएं, उन्हें रोकें? मुझे लगता है कि माँ बाप की पहली और आखिरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही वैल्यूज देना। और हम उसे क्या सिखा रहे हैं कि गलती करो और झूठ के पीछे छुप जाओ। ये फेयर नहीं है आदि के साथ, हमारे साथ। दिस इजंट फेयर। मम्मी जी शायद आदि के लिए वरिड है, इसीलिए उन्होंने ये बात छुपाने के लिए कहा होगा। और रमन, वो भी तो यही कर रहे हैं। इतना कुछ हो गया और वो खुद हमारी नजरों में बुरा बनकर बैठे हैं। आदि को बुरा नहीं बनने दे रहे, सबसे छुपाया है, मुझसे भी। काश उन्होंने मुझे एक बार बताया होता। बारिश पसंद है तुम्हें? ऐसा लगता है जैसे दूर से आसमान हमें छूने के लिए नीचे आ गया है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है बारिश, पर वो लोग ये नहीं सोचते कि बारिशों के पहले सब जगह बस धूल ही धूल थी और इस बारिश ने वो सारी धूल साफ कर दी। कभी सोचा है भगवान इतनी दूर आसमान से इन बूंदों को नीचे भेजते हैं उस धूल को साफ करने के लिए, और हम इंसान आस पास होके भी, साथ होके भी अपने बीच में पड़ी इन धूल की परतों को साफ नहीं कर पाते। इंसान बहुत कमजोर होते हैं शिता। वो आसमान में बैठे भगवान की तरह नहीं होते। रात बहुत हो गई, सो जाओ।
कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो रमन, एक दिन तो बादलों को आना ही होगा। एक दिन आपको मुझसे अपने दिल की बात कहना ही होगा। मैं उस बरसात का इंतजार करूंगी रमन, मैं इंतजार करूंगी। एक दिन मैं तुमसे अपने दिल की बात करूंगा इशिता, और मुझे भी उसी बारिश का इंतजार होगा। कल मम्मा ने आपको बहुत डांटा, पर बेटा ऐसे मम्मा को टेंशन क्यों देते हो? मेरा बेबी मुझसे नाराज है, कैसे मनाऊं? एक आइडिया है। ये मॉम, ये पैसे क्यों? अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे देना कैंटीन में। आज वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। फाइनली ये कोर्ट केस खत्म होने वाला है। देखा, मैंने कहा था ना, रमन तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने देंगे, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि रमन अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। देखा, उसने हम दोनों को बचा लिया। He really loves you. No matter what you do, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन बेटा, इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को मत बताना, किसी से जिक्र भी मत करना, ओके? ओके। थैंक यू मॉम। वैसे मेरे पास एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? मैं सोच रही थी तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखें रिसोर्ट में। सुपर आइडिया मॉम, सारे फ्रेंड्स मुझसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। पापा को भी कॉल कर लेना, एंड हाँ, उन्हें थैंक यू जरूर बोलना। ओके। अब चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। फोन गिर जाएगा, संभालो, हाथ में ले जाओ। बाय मॉम। बाय। रोजी, आज आपकी बाइक खराब होगी। एक मिनट। अरे ठहर जाओ, आज तो उधार चुकाने का मौका मिला है मुझे। चलो, वैसे हमारा सेम रूट है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो। वो तो है, पर तुमको कैसे पता? बड़े मजाक की हो बाई गॉड। वैसे बाइक को क्या हुआ? परसों ना बारिश में पानी पड़ गया था, तब से अटक अटक के चल रही थी, पर अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। मैं सोच रही थी कि कोई मैकेनिक मिल जाता तो। मैकेनिक तो यहाँ कहीं भी नहीं है, बल्कि आपको घसीट घसीट के दूर ले जाना पड़ेगा, तब भी चाय कहीं नहीं मिलेगा। चलो, मैं ऐसा कर लेता हूँ, आप मुझे अपनी बाइक की चाबी दे दो, मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा, वो आके खुद आपकी बाइक ले लेंगे। वाह, पक्का आप अरेंज कर दोगे ना फोन करके? अरे बोला है ना, पंजाबी की जुबान है, ऐसे कैसे। चलो फटाफट से चाबी दे दो और बाइक पे बैठ जाओ। या कोई इरादा है मर्दानगी पे लेक्चर देने का? ऐसा कुछ नहीं, बट आर यू श्योर ना कि आपको लेट नहीं हो जाएगा? मुझे लेट? तुम्हें तो पता ही है मेरे भाई का ऑफिस है। ये हो सकता है कि अगर मैं वहाँ लेट पहुंचूं तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसकी भी सेटिंग हो चुकी है, सब क्लियर है। एक्चुअली क्या है ना, भाई के बाद ना सेकंड नंबर पे मैं ही आता हूँ ऑफिस में, तो सब सेटलमेंट हो जाता है। तो ज्यादा फॉर्मेलिटी हो रही है इससे पहले कि भाभी तुम्हें डांटे और भाई मेरी ले ले। हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलो। अरे मेरे उठते हुए आप किस सीट होगे? चलो पीछे हो जाओ। टेंशन नहीं लो, बेचूंगा नहीं, वैसे भी इसका क्या मिलेगा। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। आज मैं दिखाता हूँ तुम्हें पूरी पंजाबी मुंडे के पीछे बैठ के दिल्ली की सैर। थोड़ा कस के पकड़ो, थोड़ा तेज चलाती। सर फाइन? ठीक है। ठीक है भाई, फिर मीटिंग के लिए रेडी है सब कुछ, लेट्स गो। लैपटॉप बोल। भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक जिंदगी में हर कदम पे मैंने आपका साथ दिया, लेकिन इस बार पहली बार इस केस में मैं आपके अगेंस्ट गया। भाई आपने हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा वही किया जो सही था, लेकिन इस बार मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आप जो कर रहे हैं गलत है। लेकिन आप गलत नहीं थे। आज मुझे पता चला
कि शगुन ने वो एक्सीडेंट नहीं किया। आपने इस बार भी सच का ही साथ दिया। चाहे वो शगुन हो, आप गलत नहीं हो सकते भाई। मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग टू डाउट यू एंड आई एम सॉरी फॉर दैट भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुझे कैसे पता मीर कि इस बार मैं सही नहीं हूं? इस बार मैं सच पे पर्दा डाल रहा हूं। मैं तेरी नजरों में फिर से गिर नहीं सकता मीर। मीर, लाइफ में कभी कभी कुछ बातें सच और झूठ से बहुत ऊपर होती हैं, जो शायद हम आसानी से समझ नहीं पाते। I'm just glad कि ये सब खत्म हो गया। I'm glad too भाई। I'm sorry भाई। आदि के स्कूल से फोन। हेलो हेलो मिस्टर भल्ला, मुझे आदित्य के सिलसिले में आपसे मिलना है। सब ठीक तो है ना? आप प्लीज यहाँ जाइए, मुझे आपसे पर्सनली मिलकर बात करनी है। मैं भी आ रहा हूँ। फाइन। फिर मीटिंग तो कंटिन्यू कर, मुझे आदि के स्कूल जाना है। इमरजेंसी भाई, shall I come along with you? नहीं I'll take care of it। Bye। भाई गॉड, अब कोई बड़ी बात ना हो। कोई बड़ी बात होगी क्या घर में? ओ ना जी, कुछ नहीं होया। वो फोटो खो गई थी ना, वो मिल गई है। मम्मी जी ने छुपा ली थी, पर ये इशिता ने वो फोटो लेकर रमन भाई को दे दी और शगुन को बचा लिया। हाँ खैर अच्छा ही है। इन सब से ना रमन भाई की फिक्र मिट जानी है। बड़ा परेशान हो गया था इतने दिन से। तो इशिता ने पूछा नहीं रमन से कि अगर शगुन ने एक्सीडेंट नहीं किया तो फिर किसने किया? ना जी, वो सब तो पता ही नहीं लग गया ना। अब छठो ना किया होगा किसी ने, लेकिन ये इशिता की बच्ची है ना, उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है कि शगुन बच गई। खैर छठो, ये केस खारिज हो गया तो छुट्टी। इशिता ने तो सब देख लिया था, फिर आदि को क्यों बचा रही है? सच जानने के बाद भी वो आदि को सजा दिलाना नहीं चाहती। की हो गया? तुसी क्यों इतना टेंस लग रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर शगुन बच गई है तो फिर असली मुजरिम तो अभी घूम रहा है ना बाहर। आदि behave yourself। मुझे आदित्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी मिस्टर भल्ला। मैं जानती हूँ आज के जमाने में मोबाइल एक जरूरत बन गया है, लेकिन एक 11 साल के बच्चे को मोबाइल स्कूल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अगेंस्ट स्कूल रूल्स। हमने पेरेंट्स से डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन करा लिए है। किसी भी बच्चे को स्कूल में मोबाइल लाना अलाउड नहीं है। I understand। I'm sorry मैम, अभी से इस बार गलती हुई है, अगली बार नहीं होगी। I promise। एक्सक्यूज मी, आप मेरे बिहाफ पे प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? मुझे फोन की जरूरत है। कभी ड्राइवर को फोन करना होता है, और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आदि बहस मत करो। देखा आपने, ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर कर रहा है। और फोन की तो छोड़ो, इसका बात करने का तरीका देखा आपने? और आप जानते हैं, ये स्कूल में मोबाइल से खेल रहा था और जब मिस्टर शर्मा ने इसे रोका तो आप जानते हैं इसने क्या कहा? मैं अपना फोन नहीं रखूंगा, मैंने साइलेंट पे कर दिया, अब ये नहीं बजेगा। आदित्य, अभी अपना फोन बंद करो और इसे लॉकर में रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये फोन अभी ले लूंगा। छोड़ो! How dare you touch me? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? Behave yourself आदित्य, अदरवाइज इस बात की कंप्लेन मैं तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगा। अंडरस्टैंड? चिल्लाओ मत! तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, समझे? ये सीखता है आदित्य कि वो जो भी गलती करे आप उसे माफ कर देंगे, आप उसे बचा लेंगे। सॉरी टू से मिस्टर भल्ला, पर आप अपने बच्चे को ये कैसा मैसेज दे रहे हैं कि वो जो चाहे गलती करे, आप हैं उसे बचाने के लिए? आदि, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ, तमीज भूल गई हो अपनी? अपोलोजाइज नाउ, सॉरी बोलो नाउ। मिस्टर भल्ला, वो सॉरी नहीं बोलेगा। पिछली बार की बात याद है आपको, जब इसने श्रवण रामचंद्रन को बुली किया था, तब हमने आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। बट सॉरी, आदित्य के बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। आप पेरेंट हैं और अगर आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। देखिए मिस्टर भल्ला, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं आदित्य को रेस्टिकेट कर दूंगी।
नहीं मैम, आदि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। I'll take care of that. बाय। आदि, What is wrong with you? What do you think of yourself? हाँ? स्कूल में फोन लेकर आए हो, और फोन लाए तो लाए, प्रोफेसर्स के साथ ऐसी हरकत, हाथ उठा रहे हो उन पे तुम। ये तमीज है तुम्हारी? जानते हो तुम्हारी प्रिंसिपल ने क्या कहा है? तुम्हें स्कूल से निकाल देगी वो। What is wrong with you? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपने अंदर कह दिया ना। वैसे मॉम ने ठीक कहा था, अब मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचा लोगे। वैसे ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, आपने तो मुझे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। क्यों? He's closed. और वैसे मुझे आज सब लोग सुबह से बहुत भाषण दे रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। बाय। है ना? बाय द वे, मॉम ने इस वीकेंड पार्टी तो रखी है, तब जरूर आना। यू नो, केस क्लोज होने की खुशी में। मैं जा रहा हूँ, तो फिर से शुरू हो जाएगा वो शर्मा। ये क्या कर दिया मैंने? आदि को बचाकर मैंने गलती कर दी। उसे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, पापा बचा लेंगे। And what is wrong with शगुन? शगुन को क्या हो गया? What is wrong with her? रिलैक्स रमन, इतने ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? फोन ही तो है, फोन दे दी तो क्या हो गया? These teachers, I tell you. अगर वहाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, then I'll come there. आओ वहाँ। तुम पागल? Do you even know what you're talking? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कह रही हो तुम? तुम आदि को बिगाड़ रही हो शगुन। What is wrong with you? और ये क्या तमाशा है? ये पार्टी दे रही हो तुम? Don't talk to me like that. मैं अपने बेटे को संभालना जानती हूँ। माना कि इस बार तुमने हमारी हेल्प कर दी, but that doesn't mean तुम इस टोन में मुझसे बात करोगे। Anyway, सैटरडे को पार्टी है, आ जाओ। अगर आदि को संभालना जानती ना, तो ये नौबत नहीं आती। इशिता की माँ की जान जा सकती थी, अम्मा की जान पे बनाई है, और तुम सेलिब्रेट कर रही हो। कम से कम मेरे बेटे को बख्श दो यार। मेरी जिंदगी तबाह कर दी, काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हारी बीवी की माँ अब ठीक है, राय का पहाड़ मत बना। मैं इस इंसिडेंट को भुला देना चाहती हूँ, और पार्टी रखूंगी तो आदि का मन भी बहल जाएगा। एंड एनीवे, यू शुड बी थैंकफुल, मैं तुम्हें आदि की लाइफ का हिस्सा तो बनने दे रही हूँ। डोंट थ्रो दैट अवे रमन। You're not worth it. ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।